त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी चैप्टर का एक प्रश्न ये है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर हम सबसे पहले एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो एक हम यहाँ पर मीनार बना लेते हैं और एक भवन बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये आपका भवन है और ये आपकी मीनार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AB है ये आपका भवन है और CD जो है ये मीनार है। जैसा कि प्रश्न में दिया है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ मीनार CD है, इसका पाद बिंदु C है, C से भवन के शिखर B का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी हमारा जो ये कोण दिया है ये 30 डिग्री है। ये आपको 30 डिग्री दिया है। फिर आगे कह रहे हैं और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ A है, इससे मीनार के जो शिखर है D का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी हमारा जो ये कोण है ये 60 डिग्री दिया है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई आपकी 50 मीटर है और आपको निकालना है भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब ये भी मान लेते हैं कि जो AC दूरी है वो x मीटर के बराबर है, तो हम मान लेते हैं माना भवन की ऊंचाई बराबर ये आपकी h मीटर है, जबकि जो AC है वो x मीटर के बराबर है। अब हम देख सकते हैं त्रिभुज, जब हम BAC लेंगे, त्रिभुज BAC, अगर हम त्रिभुज BCA लेते हैं तो त्रिभुज BCA में हम ध्यान से देख सकते हैं, जब हम 30 डिग्री निकालेंगे तो इस tan 30 डिग्री का मान, तो इसके सम्मुख भुजा AB लंब होगी और AC आधार होगी, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। आप देख सकते हैं जो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी, लंब यहाँ पर होगा AB जबकि आधार होगा AC। आप देख सकते हैं AB h के बराबर है और जबकि AC जो है वो x के बराबर है। अब tan 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/√3 होता है बराबर h बटे x। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं x बराबर h√3 मिलेगा। इसको हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। इसी तरीके से जब त्रिभुज हम DAC में लेंगे, त्रिभुज DAC में जब आप tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा जो BC होगी वो लंब होगी और आधार जो होगा वो AC होगा। लाल बटे का से लंब जो है यहाँ पर DC है जबकि आधार AC है और DC का मान आप देख रहे हैं आप 50 है, जबकि AC जो है वो x है। अब tan 60 डिग्री का मान आपको पड़ता है ये √3 बराबर हो गया 50 बटे x। अब इसके बटे में हम 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 x का गुणा √3 से होगा तो x√3 आएगा और 50 का गुणा x से होगा 50 आएगा। इसको हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से s का मान 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 से s का मान आप 2 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं s का मान यहाँ h√3 है, h√3 और इसको हम √3 से गुणा कर देंगे बराबर 50, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर h√3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो ये 3h आ जाएगा और बराबर 50 हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड कर देंगे तो h बराबर 50/3 मीटर हो जाएगा। या इसको आप जब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 हासिल लगा 2, 3 छंग
18 और 2 20, तो यानी आ जाएगा h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। यानी जो भवन की ऊंचाई है वो 16 सही 2/3 मीटर है। अतः भवन की ऊंचाई जो है वो 16 सही 2/3 है। या इसको और हम चाहें तो अगर दशमलव के में लिखना चाहें तो 0 बनाएंगे, 3 छंग 18 2 20, 3 छंग 18 2 20, यानी लगभग 16.67 मीटर ऊंचाई आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है प्रश्न में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक सीडी मीनार बनाई है और एबी ये आपका कोई भवन है। सीडी मीनार का जो पाद बिंदु है वो सी है और भवन एबी का जो शिखर है वो बी है। जैसा कि पहली लाइन दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सीडी मीनार के जो पाद बिंदु सी से एबी भवन के शिखर बी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी लाइन दिया है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ भवन जो एबी है इसका पाद बिंदु ए है, इससे मीनार का शिखर डी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब आपको मीनार 50 मीटर ऊंची दी है, ये जो मीनार की ऊंचाई है डी सी ये 50 मीटर दी हुई है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि भवन ए बी की ऊंचाई जो है वो h मीटर है और जो ए सी है वो x मीटर के बराबर है। अब हम त्रिभुज बी सी ए में लेंगे। त्रिभुज बी सी ए में आप जब 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, और 30 डिग्री के लिए समूह भुजा लंब होगी यानी ए बी लंब होगी और ए सी आधार होगी, तो इसको ए बी बटे ए सी लिखेंगे। अब ए बी एच के बराबर है और ए सी एस के बराबर है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर h बटे x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का गुणा 1 से होगा x आएगा और √3 का गुणा s से होगा तो h√3 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम त्रिभुज डी सी ए लेंगे। इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि जब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसके समूह भुजा डी सी लंब होगी और ए सी आधार होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी डी सी अपान ए सी, और डी सी आपका 50 मीटर है जबकि ए सी x है। अब tan 60 डिग्री को हम √3 लिखेंगे बराबर 50 बटे x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 का गुणा x√3 होगा और 50 का 1 से गुणा होगा 50 होगा। अब आप समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x बराबर h√3 है, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे तो h√3 गुणे √3 बराबर 50। अब √3 का √3 से गुणा होगा 3 आएगा, 3 को s से गुणा करेंगे 3h आएगा बराबर 50। अब हम दोनों पक्षों से 3 को, यहाँ से 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 3 कट जाएगा और 50/3 हो जाएगा। 50/3 का मतलब 50 को 3 से भाग करो, तो जब 50 को आप 3 से भाग देंगे तो 16 से 2/3 मीटर भी ले सकते हैं या 16.67 मीटर भी ले सकते हैं। अतः जो भवन की ऊंचाई है वो 16.67 मीटर या 16 से 2/3 मीटर होगी। धन्यवाद।